नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और जिस प्रकार से कि हमारा जो निरंतर संघर्ष प्रमोट के लिए चल रहा था, अभी सीएचओ का मुद्दा निपटते ही हमने 80-20 और स्पेशली प्रमोट का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। आज हम उसके लिए कल हम चिकित्सा मंत्री जी से भी मिले थे मॉर्निंग में, डॉक्टर रघु शर्मा जी से। उनका जो वे था, जो तरीका था बात करने का, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि वो प्रमोट करना चाहते हैं प्रमोट वाले साथियों को। और हमारी मंशा क्या है ये आप सभी को पता है। लगातार हम केंद्र से भी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से दिल्ली के चक्कर लगा के अब तक पता नहीं कितना तो तेल फूंक दिया, कितना भागदौड़ की। इतनी भागदौड़ के बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हम जब प्रमोट करवा लाए थे, फार्मेसी काउंसिल से, केंद्रीय फार्मेसी काउंसिल से हम प्रमोट करवा लाए थे, उसके बावजूद यहाँ पे अब तक उसको कई राज्यों में प्रमोट कर दिया गया। हमारी ही टीम ने अन्य राज्यों में जो हमारे संगठन के जो लोग हैं, पदाधिकारियों ने, उन्होंने वहाँ पे प्रमोट भी करवाया। लेकिन राजस्थान की सरकार का मैं वास्तव में मतलब ये कहना चाहता हूँ कि उनको सच में अब तक डूब मरना चाहिए। जिन मेडिकल छात्रों ने, जिन नर्सिंग छात्रों ने, जिन फार्मासिस्टों ने, फिजियोथेरेपिस्ट वाले और बीडीएस सभी ने, जिन्होंने इतना साथ दिया सरकार का इस कोविड के महाकाल में, महामारी के दौरान, उनकी आज तक सुनवाई नहीं हो रही है। हम निश्चिंत हुए बैठे थे कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के जो रजिस्ट्रार साहब हैं, उनसे भी हम अभी मिले हैं। ये राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, हम अभी तो उनसे मिले। उन्होंने भी आश्वस्त करके रखा था हमें हमेशा के लिए। आरयूएचएस के रजिस्ट्रार और जो वीसी साहब हैं, राजा बाबू पवार और महेश शर्मा जी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार, और जो उत्तम जी शेखावत हैं, वो तो बाद में आए हैं। उनसे पहले दीक्षित जी, सोमदत्त दीक्षित जी जो रजिस्ट्रार थे, उनसे हमने पूरा परफॉर्मा तैयार करवा के भेज दिया था, पूरी फाइल तैयार करवा के भेज दी थी प्रमोट के लिए। जब छात्रों को प्रमोट करना ही नहीं है, या ऐसा आप लोगों को असमंजस में ही रखना है, तो ये बहुत गलत बात है। छात्रों को आप पढ़ने भी नहीं देना चाहते और प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इतना समय उन लोगों का बीत चुका है। कम से कम जो डिग्रियां होनी थी वो कम से कम अप्रैल मई जून के दौरान उनके एग्जाम्स होनी थी। कईयों के डिग्रियां हो जानी चाहिए थी, कईयों की अगली क्लास में पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन वो छात्र अगले क्लास के एग्जाम आने को हो गए। लेकिन अब तक उनकी ना तो एग्जाम हुई ना प्रमोट हुआ। एग्जाम करवानी थी इनको तो कम ये मार्च अप्रैल में ही करवा देते, क्योंकि कोविड का महाकाल तो अभी और भी खतरनाक आ गया है। अभी बहुत ही बुरी हालात हैं, दिन ब दिन पेशेंट इतने भयंकर बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, 1% भी किसी मतलब छात्र की चिंता नहीं है। आप सभी को पता है कि जितने विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर, उन विश्वविद्यालयों में प्रमोट का मुद्दा सबसे पहले हम लोगों ने उठवाया, और सभी विश्वविद्यालयों में जब हम करवा लाए, और आज की तारीख में जो मेडिकल के जो छात्र हैं, जितने भी छात्र हैं संवर्ग के सारे उनको आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना संघर्ष किया, केंद्र से करवा के लाए। हमारी हर तरीके से ये मंशा थी कि किसी भी हाल में हम छात्रों को प्रमोट करवा कर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सेशन खराब हो रहा है, उन लोगों का टाइम पीरियड खराब हो रहा है। आज इतना टाइम बीत चुका है और आज आप ये कहते हैं कि प्रमोट में अभी दिक्कत आ रही है, मेडिकल छात्रों को प्रमोट करना आसान नहीं है। गलत बात है। ये मंत्री जी हैं, चिकित्सा मंत्री जी, और जो सरकार है, गहलोत साहब है, वो इस प्रकार की बातें बोलते तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक हमने लगभग ये मुद्दा था, इसमें सॉल्व कर लाए थे। इसमें अब तक 3 एसीएस चेंज हो चुके हैं। सबसे मेन जो एसीएस फैसला लेंगे, मेनली मेडिकल चिकित्सा के सचिव हैं जो मुख्य, वो जो फैसला लेते हैं इसके अंदर पूरा कि भी कौन प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके अंदर चिकित्सा मंत्री और एसीएस साहब मेन होते हैं। तो एसीएस जो है वो फाइल बना के आगे मंत्री जी को भेजते हैं और अप्रूवल मिलता है उसके बाद। तो एसीएस साहब हैं, अब तक 3 एसीएस चेंज हो चुके हैं। नंबर 1 रोहित कुमार सिंह जी, जब सबसे पहले हम प्रमोट करवाए लाए थे, रोहित कुमार सिंह जी ने हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और लगभग तय हो गया था। वैभव गलेरिया जी ने भी उस टाइम तय कर दिया था कि प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, छात्रों को बहुत जल्द हम प्रमोट कर देंगे, क्योंकि एग्जाम कराना अभी संभव नहीं है कोरोना के इस महाकाल में, तो हम लोग प्रमोट ही करेंगे, उन्होंने हर बार कहा। उसके बाद दूसरे एसीएस आ गए, नए ट्रांसफर होके 3 तबादले हो चुके हैं अब तक। उसके बाद सेकंड जो एसीएस आए थे अरोड़ा जी के बाद अब आए नए, परसों ज्वाइन किया है, और हम कल मिलके भी आ गए उनसे, और आज वापस मिलने का था, लेकिन आज हम सचिवालय में अंदर एंटर नहीं कर पाए, 4 बज गए थे, क्योंकि 4 बजे से पहले हम जो चिकित्सा मंत्री जी थे सुबह, उनसे मिले, और उससे अलावा दूसरा जो 80-20 के इशू में भाजपा कार्यालय में कई बड़े केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, तो उनसे मिले। तो साथियों, लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन हम हर बार कोई वीडियो डाल दे, कोई बात बोल दें, तो आप लोगों को ये लगता है कि ये होगा वो होगा। साथियों देखो, हमारा काम है संघर्ष करना। हम संघर्ष में जीतते हैं, हारते हैं, ये सामने ऊपर वाले पे निर्भर करता है, और हमारी मेहनत है वो हम कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथियों, आप अभी हम लोग नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब हैं, उन्होंने भी साफ यूँ कहा कि जल्दी करवाइए आप लोग ये प्रमोट वाला, क्योंकि ये भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, आरयूएचएस भी चाहती है,
चाहने को तो, और पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब भी चाहते थे कि पर्चे प्रमोट हो, लेकिन ये जो आपसी ऊपर की जो राजनीति है, खींचतान है, इनको तो ये लगता है कि केंद्र वालों ने प्रमोट करके भेजा है, तो बीजेपी वालों ने एक तरीके से प्रमोट करके भेजा है, जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल वगैरह आ रही है, तो इनको ये लगता है कि बीजेपी इसमें मुद्दे में आगे हो जाएगी, वो पीछे हो जाएगा। ये इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है, कोई मरे जिए इनसे इनको किसी से मतलब नहीं है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कमेंट करके कि रियल में भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। अरे साथियों, हम लोग तो आप लोगों के लिए संघर्ष ही तो कर रहे हैं। आप तो गाली देना है तो सरकारों को दो ना, सीधा बोलो ना सरकारों को कि भाई क्यों नहीं कर रहे, इनकी ऐसी तैसी करो ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो आप लोगों के लिए लड़ ही सकते हैं साथियों। हम निरंतर अपना संघर्ष बनाए हुए हैं इन चीज़ों के अंदर, लगातार हमारी लड़ाई इसमें चल रही है प्रमोट के मामले में। और जो अभी जो सचिवालय के अब हमारे लगातार 2-3 दिन राउंड रहेंगे ज़बरदस्त, और लगभग मुद्दा जो है वो बैक जाता जा रहा है। साथियों, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, आप लोग कई लोग हैं जो बार बार पूछ रहे हैं फ़ोन करके, तो साथियों प्रमोट के चांसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब हम लोगों को इस पर बड़ा एक्शन लेना ही होगा अंत में। अगर इसमें जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो ये मान लीजिए कि इस मुद्दे में बहुत बैक चले जाएंगे। अब साथियों इसलिए लेना पड़ेगा कि इतने दिन साफ साफ इन्होंने आश्वस्त कर रखा था, सभी कोई भी पूछने जाता था आरयूएचएस में तो साफ कहा गया था आज से 1 महीने पहले तक भी कि सभी छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है, किया जा रहा है आरयूएचएस में। मैं कई लोग मेरे साथ भी गए मिलने, मैंने मिलवाया भी, आप लोग भी पूछने गए, सबको यही मिला था कि प्रमोट हो रहे हैं। लेकिन अब आज की स्थिति ये है साथियों कि धीरे धीरे मुद्दा डाउन होता जा रहा है। जो मेन जो इस मुद्दे में जो आरएएस सीनियर आरएएस थे, डीएस 3 के मेन हेड हैं, उन्हीं पे सब कुछ था। तो डीएस 3 में जो मेन है वो अनिल कुमार कौशिक जी, वो रिटायर हो गए थे, अभी 10 दिन हो गए उनको रिटायर हुए, 10-12 दिन हो गए, ज़्यादा ही हो गए हैं। और ये फाइल वही उन्हीं की टेबल पे थी और उसमें आगे बहुत कुछ होना था, लेकिन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि 3 तो अब तक एसीएस चेंज हो चुके हैं, एक ही रिटायर हो गए अनिल कुमार कौशिक जी। और इस मुद्दे को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी में भी एक दो लोग हैं आरयूएचएस के अंदर जिन्होंने भी इसमें नेगेटिव मतलब वो किया, यहाँ पे नेगेटिव संदेश भेजे और नेगेटिव रिपोर्ट दी ताकि बच्चे प्रमोट नहीं हो, क्योंकि कई लोगों की प्रमोट की वजह से बेचारों की दलाली और दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये सबसे बड़ा कई लोगों की दिक्कत आ रही थी, तो उन चीज़ों की वजह से भी कई लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया है। डॉक्टर रघु शर्मा जी को तो शायद हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होगा, मुझे लग रहा है प्रमोट के छात्र प्रमोट हो जाएंगे तो ये मुझे बहुत, हम हर मुद्दे में जीत रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी थी उसकी डेट भी हमने डलवाई, सारी चीज़ करवाई रेगुलर। मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था उसमें कि भी डेट जल्द से जल्द आ जाए सीधी, उसके बाद ही डालूंगा, सारी की सारी कंफर्म हो जाए, क्योंकि एक बार मेरे से डेट गलत डल गई तो ही आप लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि ये वो। और मेनली सीएचओ पे फोकस करने का एक ही रीज़न था क्योंकि 1.5 साल से वो भर्ती डॉक्टर रघु शर्मा जी की वजह से अटकी पड़ी थी। इतना निहायती और घटिया मंत्री, मैं ये कह देता हूँ कि बर्खास्त कर देना चाहिए अभी ऐसे मंत्री को, या इस्तीफा दे देना चाहिए। और नहीं देंगे तो हम इस्तीफा दिलवा देंगे 20-25 दिन में, या आपको अगर प्रमोट नहीं हुए छात्र तो ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये मंत्री इस पद पर नहीं रहेगा। ये चैलेंज कर रहा हूँ और साथ आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए रात दिन दिल्ली से यहाँ से दिल्ली रोज लगातार राउंड अप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तेल फूक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं साथियों। हर मुद्दे पे जरूरी है। 80-20 का इशू भी बहुत जरूरी था। कुछ नर्सिंग के छात्र कहते हैं कि भाई प्रमोट जरूरी, अरे भैया 80-20 अगर हो गया, 80-20 का नियम अगर लागू हो गया तो आप ये लोग मान लीजिए कि जो आगे भविष्य में तुम डिग्री तो कर लोगे प्रमोट हो आके, लेकिन भविष्य में तुम्हारा खत्म है कि कोई एक छात्र नौकरी नहीं लगना है, एक भी छात्र नौकरी नहीं लगना है तुम्हारे लिए। जो बॉयज़ हैं उनके लिए तो नौकरियां ही नहीं निकलनी है साथियों। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब सभी लोग, अब हम एक्टिव हो गए हैं प्रमोट के मुद्दे पर। मैंने कहा था सीएचओ का निपटते ही प्रमोट का मुद्दा और 80-20 का हमने कोर्ट में लाई रखा है हर तरीके से। और अन्य जो आयुर्वेद की सभी जो भर्तियां हैं उन भर्तियों के मुद्दों को जो कैडर बनाने हैं, कई जैसे ओटी टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर और इनके कैडर बनाना, ये मुद्दे अब लगातार हम डालेंगे, साइट पे भी डालूंगा मैं। लेकिन अभी फिलहाल प्रमोट के मुद्दे पे हम लगातार काम करेंगे। जिन छात्रों ने मुझे नंबर भेजे थे प्रमोट के लिए, उन सभी छात्रों को मैं आज से कॉलिंग शुरू हो जाएगी, सभी से बात करेंगे। और इकट्ठा होना है, कहाँ इकट्ठा होना है, साफ सीधी बात है, अब आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इतने दिन हम सोच रहे थे, आश्वस्त थे कि हो सकता है कि, और इस जो राजस्थान सरकार की जो हठधर्मिता है, इसके आगे मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि साथियों इनका कोई भरोसा नहीं है। आप लोग तैयारी भी रखें, साथ में एग्जाम की भी तैयारी करते रहें और साथ में इस स्ट्रगल में साथ भी दें। एक ट्विटर अभियान हम लोग इस 14 तारीख को, नहीं सॉरी, मतलब
7 या 8 को हम ट्विटर अभियान चलाएंगे, जिस दिन मुख्यमंत्री जी के नाम और वो डिटेल डाल रहा हूं मैं, थोड़ी देर में आप लोगों के पास आ जाएगी। प्रमोट के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। उस ट्विटर अभियान के पश्चात जस्ट 9-10 तारीख के आसपास हो सकता है, हम लोग 10 तारीख को CHO की एग्जाम है, उससे पहले एक छोटा मोटा बढ़िया सा प्रदर्शन रखना बहुत आवश्यक है। चिकित्सा मंत्री के घर पे उनका घेराव किया जाएगा, तो या तो इस मंडे को या ट्यूसडे को हम लोग घेराव करेंगे साथियों। तो आप लोग तैयार रहें, जितने लोग घेराव के अंदर आ सकते हैं आप लोग इस मंडे या ट्यूसडे को तैयारी कर ले। साफ सीधी बात है, कोई भी डेट, मैं डेट डालने वाला था लेकिन उससे पहले एक और किसी भाई ने शनिवार की डेट डाल दी। ऐसे डेटें डालोगे तो साथियों फिर भ्रमित होते हैं लोग, बात नहीं हो पाती है ढंग से। मैं डेट डाल रहा हूं सोमवार या मंगलवार को, उस दिन हम लोग चिकित्सा मंत्री का घेराव करेंगे और जल्द से जल्द इस मामले में हम लोग जीत हासिल करेंगे, अगर मजबूती से आप लोगों ने साथ दिया तो। और आप लोगों को अगर मन में ये रहता है कि एक दूसरे को कमेंट कर लो और कोस लो और पीस लो, तो साथियों इससे कुछ नहीं होने वाला है। एक आध भाई था जिसके ज्यादा ही रड़क थी प्रमोट वाले के, उस 2 की आज हमने रड़क भी मिट्टी है बढ़िया वाली। वो क्या है, वो कमेंट कर रहा था कोई कि भाई आप CHO क्यों उठा रहे हो और ये और इसमें क्या फायदा है और वो नुकसान। तो साथियों एक की ऐसे कि 2 की तो रड़क मेट दी मैंने, 2 को तो प्रमोट कर दिया जेल के अंदर। परसों तक उनको पकड़ के पुलिस अंदर डाल देगी। अब की बार अगर कोई नेगेटिव कमेंट मैंने देख लिया उल्टा सीधा नेगेटिव, मैं तुम्हारे लिए लड़ सकता हूं, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई गलत बोले। और गलत बोलने वाले को ना तो हमने किसी तरह से बख्शा है, हम हर तरीके से सारे हथियार जानते हैं, सारे तरीके जानते हैं कि भाई कैसे क्या इलाज बिठाना है। तो साथियों आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग प्रमोट के लिए तैयार रहें। अगले सोमवार या मंगलवार को रैली नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रदर्शन होगा डॉक्टर रघु शर्मा के घर पे। जब वो मॉर्निंग में जन सुनवाई करता है उस वक्त उसका घेराव करेंगे। तो आप लोग तैयार रहें। मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, फिक्स ही लोगों की चाहिए, लेकिन फिक्स लोग है ना वो शेयर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि हर कोई आके खड़ा हो गया। तो साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और धन्यवाद साथियों।